Hello everyone, welcome you all for the next lecture of capacitor fifth. In this chapter we will again dealing with न्यूमेरिकल्स पार्ट. ठीक है ना, एक दो टाइप के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, हम उस पर भी एग्जाम्पल्स देख के आगे बढ़ेंगे. इस चैप्टर में सिर्फ एक ही पार्ट बचा है अपना डाइलेक्ट्रिक्स वाला. इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद अपन डाइलेक्ट्रिक्स डील करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं हम. आपने एक कैपेसिटर लिया, उसको एक बैटरी से लगा दिया. लेट्स से कैपेसिटर था 2 माइक्रोफैराड का, बैटरी का वोल्टेज था 3 वोल्ट. ठीक है ना. एक दूसरा कैपेसिटर था. ठीक है, कैपेसिटेंस ले लो 4 माइक्रोफैराड एंड 6 वोल्ट्स. इन दोनों को आपने रेस्पेक्टिवली चार्ज किया. ठीक है ना. फिर आफ्टर चार्जिंग द कनेक्शंस आर रिमूव्ड. ठीक है ना. क्वेश्चन है, आफ्टर चार्जिंग capacitors are removed. After charging capacitors are removed and चार्जिंग के बाद कैपेसिटर्स को रिमूव किया गया एंड पॉजिटिव प्लेट्स आर बाउंड टुगेदर and negative plates are bound together. ठीक है ना. फाइंड द कॉमन. ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल after connection. B part, energy lost in the process. ठीक है, एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस. क्वेश्चन को नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई करो. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है. ठीक है, इसको आपने 2 वोल्ट वाले को 3 वोल्ट की बैटरी से लिया था, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज आएगा Q इक्वल्स टू 6 माइक्रोकूलम्स. ठीक है, इस पे आएगा 6 माइक्रोकूलम्स. कैसे आया, C की वैल्यू थी 2 माइक्रोफैराड्स इनटू वोल्टेज 3 वोल्ट. ठीक है ना, तो इस पे आएगा 3 2 6 माइक्रोकूलम्स. इस वाली पे आएगा +6, इस वाली पे आएगा -6 माइक्रोकूलम्स. ठीक है, इस वाले पे आएगा 24, क्योंकि बैटरी कितने की थी, 6 वोल्ट की थी. ठीक है ना. 6 वोजा, या फिर यूँ समझ लो 4 माइक्रोफैराड्स इंटू 6 वोल्ट. ठीक है ना, 6 वोल्ट की बैटरी थी. 6 वोजा 24. तो इस वाले पे 24 माइक्रोकूलम्स, इस वाले प्लेट पे -24 माइक्रोकूलम्स. क्लियर है. अब पॉजिटिव प्लेट एक साथ मिला दी तो क्या हुआ, ऐसा. नेगेटिव प्लेट मिला दी तो क्या हुआ, ऐसा. ठीक है ना. अब देखो, इसको देखो, इन दोनों को देखो, ये दोनों पॉजिटिव प्लेट्स हैं. इस पर चार्ज कितना था, 24 माइक्रोकूलम्स. इस पर चार्ज कितना था, 30 माइक्रोकूलम्स.
ठीक है ना। तो अब ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे, क्यों भागेंगे? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप था 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था 3 वोल्ट्स, ठीक है ना। तो ये लोग तब अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो इसमें चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल ड्रॉप वो V लाना चाहेगा, ठीक है ना। इसका मैं मान लेता हूँ 0 वोल्ट, तो इसका मैं बोल देता हूँ V वोल्ट, यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ 0, यहाँ V, बता दूँ, ठीक है ना। अब इस सिस्टम पे देखो, इस सिस्टम पे कितना चार्ज था इनिशियली? 6 इसका था और 24 इसका था, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट कहीं से भी चार्ज को आदान प्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है ना। दिस इज एन आइसोलेटेड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिस पे पहले से ही चार्ज मौजूद है 30 माइक्रोकूलम्ब्स। तो इस वाली प्लेट का चार्ज प्लस इस वाली प्लेट का चार्ज कितना होगा? 30 माइक्रोकूलम्ब्स, ठीक है ना। आफ्टर कनेक्शन इस वाली प्लेट का चार्ज आएगा C 4 इंटू पोटेंशियल ड्रॉप 4V, ठीक है ना। आफ्टर रिकनेक्शन इस वाली प्लेट का चार्ज आएगा 2 इंटू पोटेंशियल ड्रॉप V, ठीक है ना। आइए बात समझ में, दैट इज Q1 एंड Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना होगा? इन दोनों का सम, दैट इज 30 माइक्रोकूलम। 6V is equals to 30 माइक्रोकूलम्स, V equals to 5 volts, ठीक है ना। एक्चुअली ये 4 माइक्रोकूलम माइक्रो वोल्ट आएगा और ये 2 माइक्रो वोल्ट आएगा, ये माइक्रो और ये वाला माइक्रो, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 माइक्रो वोल्ट आएगा, तो माइक्रो से माइक्रो कट गया, V इक्वल्स टू 5 वोल्ट्स। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो कॉमन पोटेंशियल हो गया अपना 5 वोल्ट, क्लियर है? मिटा दें, ठीक है। फाइंड द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन ए पार्ट, इसका आंसर आ गया हमारा 5 वोल्ट, ठीक है ना। फाइंड द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस, एनर्जी लॉस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है ना, फाइनल एनर्जी निकालेंगे, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा हमारा एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। जैसे कि जो 4 माइक्रोकूलम था, ठीक है ना, उस पर बैटरी कितने की कनेक्टेड थी? उस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? 6 वोल्ट। तो इसकी इनिशियल एनर्जी थी हाफ इंटू C 4 माइक्रोकूलम इंटू 6 का स्क्वायर 2, ठीक है ना। और दूसरा जो कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस था 2 माइक्रो नॉट कूलम सॉरी फैराड, और पोटेंशियल ड्रॉप था 3 वोल्ट, ठीक है ना। प्लस इसकी एनर्जी आ रही हाफ 2 माइक्रो फैराड्स सॉरी इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइक्रो जूल्स, ठीक है ना। तो टोटल इनिशियल एनर्जी UI is equals to 81 माइक्रोजूल्स, क्लियर। फाइनल में इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट था, दोनों के अक्रॉस 5 वोल्ट था, ठीक है ना। तो फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू 5 का स्क्वायर 2, 25 25 दूनी 50, 50 और 25 75 माइक्रोजूल्स। एनर्जी लॉस्ट इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, दैट विल बी 81 माइनस 75, दैट इज 6 माइक्रोजूल्स, क्लियर है? नोट कर लो, ठीक है ना। ध्यान रखना एनर्जी लॉस निकालने के लिए आपको टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी,
क्लियर? ठीक है, अब सेम क्वेश्चन अगर दिया जाता आपको, देखो क्वेश्चन ये है, दो माइक्रोफैराड 3 वोल्ट 4 माइक्रोफैराड 6 वोल्ट्स। ठीक है ना, इस बार हमने पॉजिटिव नहीं, कैपेसिटर्स आर रिमूव्ड एंड पॉजिटिव प्लेट of one capacitor is bound to negative plate of another capacitor। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज ले लिए मैंने, लेकिन इस बार पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के साथ बाउंड है। ठीक है ना, तो इस बार मैंने बैटरी उल्टी कर दी। ठीक है ना, सेम बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। इस कैपेसिटेंस पे, इस वाली प्लेट पे +6 माइक्रोकूलम्स, इस वाली प्लेट पे -6 माइक्रोकूलम्स आएगा। ठीक है ना, आप लोग पॉज करके सॉल्व करना। इस वाली प्लेट पे +24 माइक्रोकूलम, इस वाली प्लेट पे -24 माइक्रोकूलम्स, और जो पॉजिटिव प्लेट है उसको नेगेटिव प्लेट के साथ, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो उसको नेगेटिव प्लेट के साथ, देख सकते हो इस तरीके से कनेक्शन किया गया है। ठीक है ना, और आपसे पूछा गया कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। अब सिस्टम में क्या होएगा हमारा, किसी भी एक पार्ट को हम आइसोलेटेड पार्ट मान लेंगे। ठीक है ना, इस पे +24, इस पे -6, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया 18, 24 - 6 18। ठीक है ना, अब ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 बोल देता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल V, तो इस पे चार्ज आफ्टर कनेक्शन इज 4 माइक्रो वोल्ट्स, 4 माइक्रोफैराड इंटू V वोल्ट्स। इस वाली प्लेट पे चार्ज 2 माइक्रोफैराड इंटू V वोल्ट्स। क्लियर है, तो नेट चार्ज 4 माइक्रो वोल्ट्स प्लस 6 माइक्रो वोल्ट, V पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया हमने, इज इक्वल्स टू 18 माइक्रोकूलम्स, सॉरी 2, 6 माइक्रोवोल्ट्स इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम्स, माइक्रो से माइक्रो कट गया, 18 सॉरी, V इक्वल्स टू 3 वोल्ट्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसमें इस बार इसका आंसर आएगा 3 वोल्ट। फाइंड द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। ठीक है, इनिशियल एनर्जी जो पिछली बार थी वो सेम रहेगी 81 माइक्रो कूलम्स, क्योंकि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव इससे फर्क नहीं पड़ता। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हो, इसकी प्लस इसकी हाफ, 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस हाफ, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2, 9 9 से 18, 18 and 9 27 माइक्रोकूलम्स, सॉरी माइक्रोजूल्स। ठीक है ना, एनर्जी लॉस्ट -81 - 27। ठीक है ना, 11 में से 7 गए, 4, 7 में से 2 गए, 5, 54 माइक्रोजूल्स। आई बात समझ में? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमने सी कैपेसिटेंस को V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है ना, बैटरी से हटा दिया। इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद जब कनेक्शन किया तो जो नेगेटिव टर्मिनल थी उस पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर। मतलब बेसिकली क्या किया आपने, कैपेसिटर को चार्ज किया और सेम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, सेम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया विथ पोलैरिटी रिवर्स्ड, ठीक है ना। कैपेसिटर क्वेश्चन अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहें, अ कैपेसिटर सी एट पोटेंशियल डिफरेंस V, a capacitor C is connected to a battery at potential difference V, ठीक है ना। Now the battery is disconnected, and reconnected to same battery with polarity reversed, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। ठीक है ना, फाइंड द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। क्लियर? पॉज कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट करना तो, ठीक है। देखो इसमें आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा, इसमें आपको किन किन पैरामीटर से सोचना पड़ेगा। आपको इनिशियल एनर्जी स्टोर के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको फाइनल एनर्जी स्टोर के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको वर्क डन बाय बैटरी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? और बाय कॉमन सेंस इसको आप समझो, एनर्जी को आप समझो रुपए। इनिशियल कुछ एनर्जी थी, उस पर बाहर से वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कुछ एनर्जी और दी। भाई बैटरी क्या करता है, एनर्जी ही देता है, ठीक है ना। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू, ये होना चाहिए आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, माइनस ये होना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, माइनस लॉसेस में, सॉरी प्लस लॉसेस। जो एनर्जी थी उस पर कुछ जो पैसे थे उसमें कुछ पैसे और जुड़े, फाइनली कुछ पैसे थे अपने हिसाब से लगाया तो कुछ पैसे मिले। ये पैसे अगर इसके बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ लॉस जरूर हुआ है, ठीक है ना। अब देखो UI बहुत इजी है, UI निकालना। UI इज हाफ CV स्क्वायर, अ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, करेक्ट। UF, ठीक है ना, UF इज अगेन अ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस V।
पोलरिटी से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, हाफ सी वी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी? वर्क डन बाय बैटरी इज Q supplied into potential difference of battery. Okay, how much charge has been supplied by the battery? इसका हिसाब किताब अपने को लगाना है, ठीक है ना. इस पार्ट को मिटा रहा हूँ, नोट कर लें आप, ठीक है ना. इसको निकालने के लिए आप इस वाले टर्मिनल पे ध्यान दें बैटरी के, ठीक है ना. इस पे बैटरी ने -Q चार्ज दिया, Q की वैल्यू थी CV. यहाँ पे जो बैटरी पे चार्ज है -Q और Q की वैल्यू है CV के बराबर, ठीक है ना. तो इस पे चार्ज आया -CV, इस पे चार्ज आया +CV, ठीक है ना. इस पे चार्ज आया +CV, इस पे चार्ज आया बैटरी से हटाने के बाद -CV, ठीक है ना. जब बैटरी पे कनेक्ट कर दिया तो फाइनली इस पे चार्ज क्या आया? +CV, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, और इस पे चार्ज आया -CV, ठीक है ना. अब इस वाले टर्मिनल पे ये वाली चीज सेम ही है. इस वाले टर्मिनल पे इनिशियल चार्ज कितना था? -CV. फाइनल चार्ज कितना हुआ? +CV. आई बात समझ में, ठीक है ना. तो ये चार्ज दिया किसने? मतलब ये देखो उधारी में था, और अब ये इसके बाद नेट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना. तो Q सप्लाई कितना होगा? देखो इनिशियल चार्ज कुछ होगा, प्लस उस पर कुछ चार्ज सप्लाई करेगी. सप्लाई किसने किया? बैटरी ने किया. वो क्या बनेगा अपना फाइनल चार्ज. इसमें हिसाब किताब लगाओ. -CV पहले उधारी पे था, Q सप्लाई इज इक्वल्स टू CV, विच इम्प्लाइज Q सप्लाई इज इक्वल्स टू C इंटू V. सप्लाई चार्जेस C इंटू V. क्लियर है बात? सॉरी 2CV. Q सप्लाई इज 2CV. क्लियर? तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा मेरा? वर्क डन बाय बैटरी होता है Q सप्लाई इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V. Q सप्लाई इज 2CV इनटू V. ये क्या मेरा बन जाएगा? 2CV स्क्वायर. क्लियर है? अब इसका ये वाला पैरामीटर भी पता है, ये वाला पैरामीटर भी पता है, ये वाला पैरामीटर भी पता है, और ये वाला पैरामीटर मुझे निकालना है. ये इक्वेशन क्या है मेरी? एनर्जी इक्वेशन है, एनर्जी बैलेंसिंग है. क्लियर है? बता देता हूँ, ठीक है. इसकी वैल्यू कितनी आई? ½ CV स्क्वायर. इसकी वैल्यू 2CV स्क्वायर. इसकी वैल्यू ½ CV स्क्वायर प्लस लॉसेस. ये लॉसेस से लॉसेस कट गए, सॉरी ½ CV स्क्वायर से ½ CV स्क्वायर कट गया. अब आया आपका लॉसेस इज इक्वल्स टू 2CV स्क्वायर. ये अपने आंसर है, ठीक है ना. जब भी ऐसी किसी चीज़ जिसमें बैटरी का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है ना, तो आपको इस इक्वेशन को लगाना होगा, और इसमें वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए Q सप्लाइड को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना. यही इक्वेशन हमारी काम आएगी. ये इक्वेशन ऐसी कुछ नहीं है जो NCERT में दे रखा है. इट इज सिंपली अ पार्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड कॉमन सेंस, ठीक है ना. क्लियर है? थैंक यू. आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही.